Hello and namaste divine viewers. Welcome to my channel Cosmic Tarot 1111. होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रख रहे होंगे। मैं आज आप सभी के लिए फिर से एक नई जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग लेकर आया हूं, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। इसका यही मतलब है कि जब कभी भी आप इस इंट्यूटिव टैरो रीडिंग को सुनेंगे तो ये आपकी ज़िंदगी से, आपके लाइफ से ज़रूर कुछ ना कुछ रेजोनेट करेगी, मैच करेगी। और ये रीडिंग जितना भी आपके साथ रेजोनेट करती है, बस उतना ही इसे एक्सेप्ट करें, बाकी की रीडिंग को जाने दें, दूसरों के लिए छोड़ दें। आगे बढ़ने से पहले मैं महादेव, महाकाल, महाआदिशक्ति से, गॉड एंड यूनिवर्स से ये दिल से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी के जीवन में ढेर सारी सुख, समृद्धि और खुशियाँ लेकर आएँ। आपका जीवन में जो भी लक्ष्य है, जो भी एम है, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, सक्सेस मिले। और अगर आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी नेगेटिव थॉट्स, इमोशंस या वाइब्रेशंस हैं, तो वो ईश्वर की कृपा से कई गुना होकर सेंडर की तरफ वापस लौट जाएं, सेंडर की तरफ बैकफायर हो जाएं। ऐसी कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके आसपास ना रहें। यही मेरी प्रार्थना है आपके लिए भी और आपके लव्ड वंस के लिए भी दोस्तों। तो दोस्तों, आपने इस चैनल को जो प्यार और सपोर्ट दिखाया है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स, आपके प्रोत्साहन और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मैं प्रार्थना करता हूँ ये जो सारा प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद आपका इस चैनल पे बना हुआ है, ये आपके जीवन में भी अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर हेल्थ, वेल्थ एंड खुशियों के रूप में वापस आए और आपके जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार करे। इसी अच्छे विचार के साथ आज की जो रीडिंग है उसकी शुरुआत करते हैं। देखते हैं यहाँ पे यूनिवर्स यहाँ पे किस तरफ आज आपको दिशा दिखा रहे हैं, आज उनकी क्या गाइडेंस, क्या मैसेज आपके लिए निकल के आ रहा है, वो जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे शुरू करते हैं। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, जो भी संकेत, जो भी संदेश, जो भी गाइडेंस आज हमारे दर्शकों के लिए निकल के आ रहा है, वो तक पहुंचाने में मदद करें। हे महादेव, हे महाकाल, हे महाआदिशक्ति, डियर गॉड, डियर यूनिवर्स, अपनी ऊर्जा इस रीडिंग पे बनाए रखें, हमें गाइड करें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हमने कार्ड शफल कर लिए हैं। नाउ लेट्स सी कौन से कार्ड्स यहाँ आपके लिए निकल के आ रहे हैं एज गाइडेंस। सो पहला कार्ड जो यहाँ पे पिक हो रहा है, दैट इज, देख सकते हैं दोस्तों, 7 ऑफ कप्स से यहाँ पे शुरुआत हुई है। दोस्तों, इस कार्ड की बहुत ज़बरदस्त ऊर्जा है। ये दिखा रहा है कि अलग अलग तरीके, अलग अलग रूप में आपके जीवन में जो सकारात्मक ऊर्जाएं हैं वो प्रवेश कर रही हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इस समय हैंडल कर रहे हैं, लेकिन उन सारी ऊर्जाओं को देखने के बाद भी मैं देख सकता हूँ कि जो भी अच्छा या बुरा दौर आपने अभी तक देखा अपने जीवन में और जो इस समय हैंडल कर भी रहे हैं, आप जो संभाल रहे हैं, उसके बाद मैं देख सकता हूँ कि आपको जीवन से ऐसा अनुभव मिल चुका है और आपकी यूनिवर्स के प्रति जो ऊर्जा है दोस्तों, जो बॉन्डिंग है, वो इतनी मजबूत हो चुकी है कि आने वाला समय आपके लिए बहुत ज़्यादा ऊर्जावान और बहुत ही आप कह सकते हैं अवसरों से भरा हुआ समय यहाँ पे निकल के आने वाला है आपके लिए, जिसका सही से उपयोग करके सकारात्मक ऊर्जाओं से जोड़ के उनको आप अपने उज्जवल भविष्य की तरफ बहुत आराम से बढ़ सकते हैं। तो ये यहाँ पे डिवाइन का एक तरीके से पहला संदेश आप कह सकते हैं। इसी के साथ दूसरा कार्ड जो निकल के आ रहा है, 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो हार्ट ब्रेक की भी ऊर्जा है दोस्तों। यहाँ पे कुछ छुपी हुई ऊर्जा है, कुछ हिडन एनर्जीज है जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक बारी बाकी कार्ड्स देख लेते हैं सो दैट पूरी पिक्चर हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। तीसरा कार्ड जो एज अ गाइडेंस निकल के आ रहा है, किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसमें भी किंग की ऊर्जा साथ में जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मजबूत संदेश है आपके लिए। इसी के साथ एक फाइनल कार्ड ले लेते हैं डेक के बिल्कुल नीचे से। देखेंगे यहाँ पे डिवाइन का फाइनल गाइडेंस
कंक्लूसिव मैसेज क्या है। सो फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक से हमारे पास है द चैरियट। ओके दोस्तों, हम देख सकते हैं द चैरियट का कार्ड यहाँ निकल के आया। ज़बरदस्त दोस्तों, शुरुआत भी एक ज़बरदस्त कार्ड, एक ज़बरदस्त मैसेज के साथ हुई है यहाँ पे। और इस रीडिंग का जो एंडिंग किया है यहाँ पे आज डिवाइन ने, बहुत ही रेयर एनर्जी दोस्तों यहाँ पे बहुत समय बाद निकल के आती हुई दिख रही है आपके लिए, जो मैं यहाँ पे महसूस कर पा रहा हूँ अपने इंट्यूशन के द्वारा। खासकर मुझे यहाँ पे जो छुपे हुए तौर पे जो ऊर्जा मुझे महसूस हो रही है वो मैं पहले आपसे शेयर कर देता हूँ। मेरे जो मुझे इंट्यूशन महसूस हो रही है, जो यूनिवर्स से जो संदेश यहाँ पे आपके लिए निकल के आ रहा है उसके बारे में, कि आपके जीवन में, आपके जीवन से जुड़े हुए जो भी ये नकारात्मक विचारधारा वाले ये लोग हैं आपके आसपास, चाहे ये आपके नाते रिश्तेदार पड़ोसियों में हों, आपके वर्क प्लेस पे भी हो सकते हैं जहाँ पे आप काम करते हैं, चाहे वो आपका व्यवसाय हो, बिजनेस हो, या फिर आपका जॉब हो, या फिर आपके पास्ट के रिलेशनशिप के भी ये व्यक्ति हो सकते हैं। तो ये जो भी हैं, ये आपके विरोधी हैं, हेटर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में ये इतने ज़्यादा अहंकारी हैं कि आप इनके लिए, इनका जो अहंकार है आपसे कहीं ज़्यादा ऊपर है। तो आप समझ सकते हैं ये लोग पहले अपने आप को आगे रखते हैं। और या मैं देख सकता हूँ कि ये 3 लोगों की ऊर्जा खासकर मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है इन कार्ड्स के थ्रू, जिसमें से मैं ये महसूस कर पा रहा हूँ कि 2 ने तो घुटने टेक दिए हैं आपके आसपास, आपके ऊर्जा के सामने उन्होंने हार मान ली है। ये तीनों ही मिली भगत कर रहे थे, षड्यंत्र रच रहे थे आपके खिलाफ, हर तरफ से किसी न किसी रूप में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्ट आपको इन्होंने पीड़ित करने का प्रयास किया है, कोशिश की है, साथ में मिली भगत करके। इसमें से एक तो है जो मेजर, इन तीनों में से जो कल्प्रिट है, जिसको हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ा जो विरोधी आपका हेटर है, वो ही बाकी 2 को जैसे लीड कर रहा था, ऐसा मुझे दिख रहा है। और ये इन लोगों की जो गुटबाजी थी ना, इनमें से जो 2 हैं वो आपके ऊर्जा के आगे घुटने टेक चुके हैं। उनके अंदर कहीं ना कहीं ये डर समा गया है कि जो भी ये आज आपके साथ गलत कर रहे थे, या आज भी अगर गलत कर रहे हैं, तो उसका रिटर्न इनके जीवन में किसी न किसी रूप में कर्मा के फल में इनको ज़रूर मिला है। और आने वाले दिनों में और भी कर्मा का दंड इनको ना मिले, इसके कारण कहीं ना कहीं इन लोगों ने कदम पीछे हटा लिया है। क्योंकि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ अपने जलन, अपने स्वार्थ के लिए आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, इस गुट में शामिल थे। आपका जो प्राइम, जो भी आपके प्राइम विरोधी या ये आपके हेटर हैं, उनके साथ मिल के काम कर रहे थे। लेकिन अब इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पे आपका फ़ायदा उठाने से ज़्यादा ये अपने नुकसान में जाते हुए शायद महसूस कर रहे हैं। इनके अपने घर में जो नकारात्मक ऊर्जा ये मिल के आपकी तरफ भेज रहे थे, इन 2 लोगों को जो पीछे हटे हैं, अभी आपकी नुकसान करने से जो पीछे हट गए ना अब आपकी ऊर्जा देख के, इन दोनों को कहीं ना कहीं अपने घर पे वो सारी नकारात्मक ऊर्जा बैकफायर होती हुई महसूस हुई है आपसे, ये मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। और यही कारण है कि इनकी ज़िंदगी में बहुत कठिनाई, बहुत परेशानियाँ आई हैं। जो ये आपके जीवन में करने का प्रयास कर रहे थे, वो इनके जीवन में हो रही हैं। और यही कारण है कि ये पहचान गए हैं कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स इनके ज़िंदगी में अब आना शुरू हुई हैं, ये कहीं न कहीं आपको नुकसान पहुँचाने की कीमत को ये चुका रहे हैं। क्योंकि वही जो परेशानियाँ ये आपके जीवन में खड़ी करने की कोशिश कर रहे थे, वो इनके जीवन में आती हुई दिख रही है। तो इस चीज़ से कहीं न कहीं इनको आइडिया लग गया है कि आपके साथ ज़रूर यूनिवर्स की ऊर्जा है, ईश्वरीय ताकत है, आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है, जो आपको नुकसान तो नहीं होने दे रहा, लेकिन इनको तो, इनकी ज़िंदगी तो तबाह ही कर रहा है। तो यही कुछ ना कुछ सोच के ये दोनों पीछे कदम हटा चुके हैं। अब बचा जो तीसरा, जो अपने आप को बहुत ज़्यादा होशियार समझ रहा है, इनमें से जो भी हैं, ये जिनकी भी मेल की एनर्जी है या फीमेल की एनर्जी है, जो आपके विरोधी या हेटर हैं, एक बात तो ये समझ चुके हैं कि बाकी दोनों की तो लंका लग चुकी है, वो बैकफुट पे आ चुके हैं और अब बचे हैं ये मैदान में। तो अब जो पूरे फोर्स से जो सारी नकारात्मक ऊर्जाओं का जो सैलाब आपकी तरफ से बैकफायर होकर वापस आ रहा है, ये समझ चुके हैं अब सारा जो असर है इनकी ज़िंदगी में होने वाला है, सारा जो तूफान है अब इनकी ज़िंदगी, इनकी दहलीज पे पहुंचता हुआ दिख रहा है। और ये समझ चुके हैं कि अगला नंबर इन्हीं का है, इसीलिए अब ये कहीं ना कहीं पीछे हटने की तैयारी में है, बैकफुट पे आ रहे हैं। तो ये खासकर ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है दोस्तों। इसी के साथ कुछ यहाँ पे हम जो गाइडेंस है, गहराई में है, उसके बारे में भी जान लेते हैं, जो यहाँ पे यूनिवर्स ने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे पहले कार्ड से ही शुरुआत करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं पहले कार्ड में ही जो ऊर्जा है 7 ऑफ कप्स की निकल के आई है। यहाँ पे जैसे यूनिवर्स ऐसा संकेत दे रहे हैं, ऐसा बता रहे हैं कि
ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, आपके खिलाफ ये जो खेल रच रहे थे, जो भी खेल ये चलाने का प्रयास कर रहे थे, उसमें इन्होंने चालें तो बहुत सारी चली हैं, योजना तो इन्होंने बहुत ही मतलब इतनी घुमा फिरा के ऐसी योजना बनाई है कि इनका प्लान ऐसा था कि आपकी ज़िंदगी भी प्रभावित हो जाए, आपको ये दुख भी दे पाए और आपका दुख देख कर ये जश्न भी बना पाए और इनके ऊपर कोई नाम भी ना आए, इल्ज़ाम भी ना है। एक तरीके से इनडायरेक्टली ये आपकी ज़िंदगी में नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने की योजना बना रहे थे। कोई आपको हो सकता है किसी और के थ्रू शायद कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाने का प्रयास करने की कोशिश कर रहे थे, उल्टी सीधी बातें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, जिसके कारण आप जल्दबाजी में प्रतिक्रिया दें, ऐसी प्रतिक्रिया दें जिसका ये तोड़ मरोड़ के समाज के सामने अलग रूप में इसको पेश कर पाएँ, आपके बारे में बुरी बुरी बातें फैला सकें, आपकी छवि खराब कर पाएँ। इस तरीके की इनकी मंशाएं थी। लेकिन कोई भी चाल जो इन्होंने रची हुई थी, जो पूरा एक माया जाल जो इन्होंने रचा हुआ था आपको पीड़ा देने के लिए, आपको मानसिक तनाव देने के लिए, उसमें से कुछ भी, कोई भी चाल जो है मजबूत नहीं थी और वो टिक भी नहीं पाई। इनको ये लगा था कि ये आपको उलझा कर या भ्रम में डालकर या अलग अलग रास्तों से दबाव बनाकर अलग अलग दिशाओं से ये तीनों जो है आपको कमज़ोर कर देंगे, क्योंकि इनके दिमाग में ऐसा था कि अगर एक व्यक्ति लड़ेगा तो उसको हराना तो आसान रहेगा, लेकिन तीन दिशाओं से अगर वार होगा आपकी ज़िंदगी पे, आपके अपनों पे, अलग अलग तरीके से हो सकता है ये आपके ज़िंदगी के अलग अलग पड़ावों से, चाहे आपके धन से जुड़े हुए आर्थिक जो संतुलन है उससे जुड़े हुए कोई प्रहार करने का प्रयास कर रहे हो, रिश्ते के रूप में कहीं मतभेद पैदा करने की कोशिश कर रहे हो, और उसी समय जो आपके आय का स्रोत है या आपके जो आध्यात्मिक ऊर्जा जो बढ़ती है डिवाइन से, यूनिवर्स से बॉन्डिंग बना के उसमें खलल डालने, उसमें जो है किसी न किसी तंत्र मंत्र या बाधा क्रिया करवाते हुए ये कहीं ना कहीं सोच रहे थे कि आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियों का, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ही डाल पाएंगे। लेकिन हम देख सकते हैं कि अब उन्हीं के सामने इतने सवाल इस समय खड़े हो चुके हैं, आपस में ही ये इतने डाउट्स हैं इनको एक दूसरे पे, इतने सवाल हैं कि उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है कि आगे किया क्या जाए। तो यहाँ जैसा मैंने बताया था कि इन तीनों में से दो तो आपके सामने घुटने टेक चुके हैं आपके आगे, आपकी ऊर्जा के आगे, क्योंकि समझ चुके हैं कि ये जिन ऊर्जाओं के साथ काम कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा पावरफुल आपकी ऊर्जा है, आपका ऑरा है, और आपको जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो कोई छोटी मोटी ताकत नहीं है, वो खुद ब खुद यूनिवर्स, वो खुद ब खुद डिवाइन इंटरवेंशन है जो आपकी ज़िंदगी में काम कर रहा है, और वो उससे पंगा, वो ईश्वरीय ताकतों से पंगा नहीं लेना चाहते। ये बात उनके दिमाग में स्पष्ट हो चुकी है, उन दोनों के जिन्होंने घुटने टेके हैं। और जो बचा है तीसरा इनमें से, जो इन लोगों को लीड कर रहा था, जो आपका प्राइम, मतलब आप कह सकते हैं ना कि इन दोनों को जो बरगलाने वाला या इनको जो गाइड करने वाला जो आपका विरोधी या हेटर है, वो कहीं ना कहीं इस समय बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि इन्होंने तो घुटने टेक दिए, ये तो अपने प्लानिंग से, अपनी योजनाओं से पीछे हट गए हैं। लेकिन जो जो बचा, जो विरोधी है, जो हेटर है, जो सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा लेके आपकी ज़िंदगी में नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा था, वो अब बचने का रास्ता ढूंढ रहा है, क्योंकि उसको पता है कि अब सारे नकारात्मक ऊर्जाओं का सैलाब आपकी तरफ से बैकफायर होके इस व्यक्ति की तरफ आ रहा है। इसी के साथ दोस्तों 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ। साफ यहाँ पे दिखा रहा है कि जो चोट आपके लिए एक समय पे तैयार की गई थी इन लोगों के द्वारा, अब उसी का दर्द जो है इन लोगों की तरफ ये यहाँ पे यूनिवर्स दिखा रहे हैं कि अब इनको महसूस हो रहा है। जो गड्ढा इन्होंने आपके लिए खोदा था अब उसमें ही ये गिरते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ मैं देख सकता हूँ पछतावे की भी ऊर्जा है, अंदर से टूटने की स्थिति भी दिखा रहा है कि अंदर से ये लोग पूरी तरीके से हताश हो चुके हैं। इनका अति का जो आत्मविश्वास था वो चकनाचूर हो चुका है, अहंकार कहीं दलदल में जाके धंस गया है, ये मैं देख सकता हूँ। और यही कारण है कि अब ये बैकफुट पे, पीछे हटने पे आ चुके हैं। जिन भी लोगों को ये लग रहा था कि आपको गिराना बहुत आसान होगा, बच्चों का खेल होगा, उन्हें अब अपनी गलती की कीमत जो है इस समय समझ आती हुई दिख रही है। एक बहुत बड़ा सबक जैसे इनको यूनिवर्स ने सिखाया है, किसी न किसी रूप में इनकी ज़िंदगी में तो बहुत बड़ा एक दुष्प्रभाव पड़ा है अपने ही नकारात्मक कर्मों का, जिसके कारण ये पीछे हट रहे हैं। ये जो दो लोगों की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आई है, जिन्होंने अंदर ही अंदर आपकी ऊर्जाओं के आगे हार स्वीकार किया है, वो कहीं ना कहीं अब सर पे पाँव रख के भागते हुए दिख रहे हैं अपनी ऊर्जाओं के साथ। और तीसरा जो बचा है
जो कहीं ना कहीं अभी जलन और ईर्ष्या द्वेष में रहकर ये सोच रहा है कि भले ही ये दोनों भाग जाएं तब भी ये अकेले इतने सक्षम है, क्योंकि दोस्तों अहंकार इतने आसानी से हार नहीं मानने देते ना। इन तीनों में से यही एक है जिसका सबसे ज़्यादा अहंकार था, और आज वो भी चकनाचूर हो रहा है उसकी आंखों के सामने। तो दिया जब बुझता है ना दोस्तों, तो बुझने से पहले थोड़ा फड़फड़ाता तो है ही। तो अभी ये फड़फड़ाने वाली स्थिति में है, ये जो तीसरा बचा हुआ है। और ये अंदर ये जो है ना, इनके मन में ये डर बैठ गया है। ये जो दो साथ छोड़ के भाग गए ना इनके गुट में से, अभी अकेले पड़ चुके हैं ये। तो अब ये सोच रहे हैं कि सारी जो नकारात्मक ऊर्जाओं का जो तूफान है, और जो अगर आपने कोई एक्शन ऐसा ले लिया इनके ऊपर, इनका कोई राज खोल दिया, कोई पर्दाफाश कर दिया, तो फंसेंगे तो ये ही, क्योंकि अब बचे अकेले ये हैं योजना बनाने, आपको नुकसान पहुंचाने वाले। तो ये इसी डर के कारण जो है ये यही सोच रहे हैं कि अब सारी परेशानी कहीं इनके हिस्से में अकेले इनको झेलनी ना पड़ जाए, इसीलिए ये अब धीरे धीरे पीछे हटने का रास्ता खोज रहे हैं। पीछे हटने का मन बन रहा है लोग का, क्योंकि ये जान चुके हैं कि ये आपसे भिड़ नहीं सकते, आपकी ऊर्जाओं से लड़ नहीं सकते, क्योंकि आप वो पहले वाले इंसान नहीं। आपने अतीत के संघर्षों से, बुरे समय से इतना कुछ सीख लिया है कि इनके जैसे जो नकारात्मक लोग हैं उनको आप चुटकियों में अपनी ज़िंदगी से ओझल कर सकते हैं, अपने आंखों के सामने से गायब कर सकते हैं। ऐसी ऊर्जा, ऐसी सुरक्षा कवच आपके साथ है। इसी के साथ दोस्तों किंग ऑफ वॉन्ड्स की जो कार्ड है, ये आपकी स्थिति को पूरी तरीके से बदलता हुआ यहाँ पे ये कार्ड दिखा रहा है। जहाँ पहले ये जो भी आपके विरोधी या हेटर्स हैं, या आपको एक समय पे कमज़ोर समझ रहे थे, वहीं अब उन्हें आपकी जो ताकत है, जो हिम्मत है और जो पकड़ है आपके ऊपर, उसका अंदाज़ा हो चुका है कि आपकी ऊर्जा इनके पहुंच से बहुत दूर है। आप जो है बिना कोई शोर किए, बिना कोई दिखावा किए, ऐसी स्थिति में इस समय पहुंचते हुए दिख रहे हैं जहां आपका आत्मविश्वास जो है उस सामने वालों पे बहुत ज़्यादा अत्यंत भारी पड़ रहा है। इसीलिए आपकी ऊर्जाओं को संभाल ही नहीं पा रही है इनकी नकारात्मक ऊर्जाएं। इसलिए दोस्तों ये जो भी आपके विरोधी हेटर्स हैं, इसलिए पीछे हटने की इस समय सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो चुका है कि अब सामने वो इंसान खड़ा है जिसे दबाना उनके बस की बात नहीं है। और ये आपकी ऊर्जाओं को आंक चुके हैं अच्छे से, आपकी क्षमता और काबिलियत आज के समय में ये जानते हैं। और यही कारण है कि जिस चीज़ की इन्होंने शुरुआत की थी, अब वो उससे पीछे हटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि खेल की शुरुआत तो इन्होंने कर ली थी, लेकिन ख़त्म यहाँ पे आप करते हुए दिख रहे हैं। तो इसीलिए ये सोच रहे हैं कि समय रहते अगर ये भाग निकलेंगे तो शायद बच भी जाएं। इसी के साथ द चैरियट का कार्ड दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हम, और ये बता रहा है कि आपकी जीवन की जो कहानी है, जो आपकी सक्सेस स्टोरी है, जो आपका आगे बढ़ते हुए जो कदम है दोस्तों, वो अब रुकने वाले नहीं हैं। जो रुकावटें आपके रास्ते में खड़ी की गई थी आपके हेटर्स के द्वारा, विरोधियों के द्वारा, अब आप उन्हें पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और ये जो भी आपके हेटर्स हैं, ये पीछे हटें या आखिरी कोशिश करें आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ, दिशा जो है अब आपके हाथ में आती हुई दिख रही है। आपका जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में है, इसीलिए इनका कोई जोर नहीं चलेगा, इनकी ऊर्जाओं का कोई जोर नहीं चलेगा आप पे। इसीलिए यहाँ पे डिवाइन का आपके लिए साफ संदेश है इस कॉन्क्लूसिव कार्ड में कि आप अपने ध्यान को अपने भविष्य की ओर केंद्रित करके रखिए, क्योंकि जो दिव्य ऊर्जाएं हैं वो आपका सहयोग, वो आपका सुरक्षा कवच बन के आपके साथ है। और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ये ऊर्जाएं ही काफ़ी है। आपको इन लोगों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बस सतर्क रह के आगे बढ़ते रहें। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो दो हैं जिन्होंने सरेंडर किया है, उन्होंने डिवाइन के आगे एक तरीके से हार मान ली है, एक जैसे माफ़ी मांग के या आपकी ज़िंदगी से दूर जाते हुए दिख रहे हों, क्योंकि उनकी पकड़ जो है आपकी ऊर्जाओं पे ढीली पड़ चुकी थी। और जो इनके साथ जो तीसरा जो प्राइम कल्प्रिट, जो मेन व्यक्ति था जो इन लोगों को गाइड कर रहा था, जो भी ये व्यक्ति थे मेल या फीमेल में, ये भी आज के समय में इनकी सोच ऐसी ही चल रही है कि समय रहते पीछे हट जाना बेहतर ही है, क्योंकि ये जान चुके हैं कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी अब रुकने वाली नहीं है। आपका जो रास्ता है, आप इस समय ऐसी ऊर्जा में है कि आप अपना रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और आपके साथ स्वयं जो है आपके पूर्वजों का, एंसेस्टर्स का आशीर्वाद है। तो ये आपके पितरों की ऊर्जाओं से, डिवाइन की ऊर्जा से पंगा नहीं लेना चाहते, इसीलिए अब ये दूर भागते हुए नज़र आ रहे हैं जहाँ जहाँ आपकी ऊर्जा पहुँच रही है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है जो आज निकल के आई है डिवाइन की तरफ से। इसी के साथ कुछ नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं जो इस रीडिंग पे लागू हो सकते हैं। चलिए फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे कुछ नेम इनिशियल्स
की तरफ मुझे गाइड कर रहे हैं यूनिवर्स। लेट्स सी कौन से इनिशियल्स हैं। ओके, एल ए सी एस ई टी एफ डब्ल्यू। तो दोस्तों ये थे कुछ नेम इनिशियल्स। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर ये नेम इनिशियल्स जिस जगह से आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस जगह के नाम के पहले अक्षर के साथ, आपके नाम के पहले अक्षर के साथ, या फिर जिन विरोधी, जिन हेटर्स की हमने यहाँ पे चर्चा की उनके नाम के अक्षरों के साथ ये मेल जोल खाते हैं, मैच करते हैं या नहीं, ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आप इस रीडिंग के बाद क्या फील कर रहे हैं, आपकी ऊर्जा क्या कहती है, वो भी ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस चैनल पे जो आपने अपना प्यार, सपोर्ट और आशीर्वाद बरकरार रखा है थ्रू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, हाइप, सुपर थैंक्स, यूपीआई एंड मेंबरशिप के द्वारा, उसे ऐसे ही बरकरार रखिएगा। हमारे साथ हर रीडिंग में ऐसे ही बने रहिएगा हमारा प्रोत्साहन करने के लिए। एंड मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक आप अपनी ऊर्जा बिल्कुल सेफ रखिएगा। इसी के साथ जय महादेव, जय महाकाल, जय मां आदिशक्ति। थैंक यू गॉड एंड थैंक यू यूनिवर्स।